हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रवि जोशी और आपका स्वागत है आरजे की पोइट्री में। आज की स्पेशल स्टोरी सिर्फ आपके लिए, जो है परमात्मा की लाठी। तो शुरू करते हैं कि एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि इस साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुका। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा ना गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दी। मलंग ने भी गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि एक युवा जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी और बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधे पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत की कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए और उसके युवा पति से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुमको नज़र नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े खराब हो गए। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वो भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से ये सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब ना झेलता हुआ लड़खड़ाते हुए कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और होठों से बस इतना निकला कि वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध और जलेबियां और कभी गर्मा गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ एक बार फिर अपने रास्ते पर साधु चल दिया। दूसरी ओर युवा जोड़ा अपनी जवानी को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए और अपने घर पहुंच गए। वो युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था कि अचानक युवा का पैर फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित किया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर दौड़े चले आए। लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते हुए साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया, वरना ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने ये बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया और एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष और गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर धैर्य भी ना कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह है? तो एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब का गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया कि मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़े को दागी किया? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने युवा की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा?
युवक कहने लगा क्योंकि युवा उस महिला का प्रेमी था और ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसीलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और ये कहते हुए वहाँ से विदा हो गया, तो भगवान की कसम मैंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया। लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है, अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और वो इतना शक्तिशाली है कि बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। तो कभी किसी को परेशान ना करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि हिसाब हर चीज़ का देना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई पोइट्री या स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।